हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। आज की वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको आंसर पता है तो आप नीचे लाइव सेशन में कमेंट्स कर सकते हैं। आपको टॉप 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो है सैटरडे एंड संडे को जो है आपका टेस्ट होता है, जो भी हमने डिस्कस करा होता है उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में प्रस्तावना भी दिख सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, तो वो होगा उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना का भाग जो होता है वो आत्मा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, भारत और यूएस दोनों में, या फिर केवल यूएस में? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और यूएस दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? 10, 12, 14 या फिर 15? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? और कल आपका मूल विधि प्लस कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूपीएससी का जो प्रीवियस पेपर है उसे हम सॉल्व आउट करेंगे। कल आप इसी टाइम जुड़ जाइएगा। तो देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर बताइए फ्रेंड्स। और ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन अगर जो टेस्ट है बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल पर अभी हम ये मॉक टेस्ट करा रहे हैं। धीरे धीरे आपका जो लेवल है और भी इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी या फिर 21 दिसंबर 1946 ईस्वी? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की बैठक कब किया गया था, आपको बताना है। आपके पास ओनली 10 सेकंड का टाइम है फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, कहीं कहीं अस्थायी अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये जो वर्ड है ध्यान देने वाली बात है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद को जो है अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप सम्मति जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है और ये एक लिखित संविधान है। ठीक है, और जो इसके समिति जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के बारे में यहाँ पूछा गया है। वहाँ आपका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद। अब बताइए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान के? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आप सिंपली कह सकते हैं जब अस्थाई और डॉक्टर सच्चिदानंद थे तो अस्थाई किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था, आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? संविधान सभा के मतलब को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। और फ्रेंड्स देखो, अगर मान लो पूछ दे कि इसके निर्माण मतलब कितना टाइम लगा था, तो 2 ईयर्स 11 मंथ, ठीक है, 11 माह और 18 दिन जो है आपके संविधान के निर्माण में लगा था, जिसमें कुल आर्टिकल कितने हैं? तो लगभग 300 प्लस, यानी कि 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है, और इसमें आपके 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 जुलाई 1950? बताइए फ्रेंड, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे कब स्वीकृत किया गया था? बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या क्या है? 5, 8, 6, 7? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों का प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या क्या है? एक पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन उसे हटा लिया गया, ठीक है। और अगर आपको ये पता हो कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो आप वो भी बता सकते हैं। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार है वो है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के द्वारा हटा दिया गया है? 44वें, 42वें, 529वें या फिर 44वें? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको दो ऑप्शन एक ही दिख रहे होंगे, तो ए कहो या फिर डी कहो, दोनों ये करेक्ट होते हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बताइए फ्रेंड्स, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए एवं बी दोनों या फिर संसद? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हो कि मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बताइए फ्रेंड्स, अभी आपकी स्क्रीन पर है, 1 मिनट। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 21A या फिर आर्टिकल 22? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? किस आर्टिकल के थ्रू ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल के थ्रू कहा गया है? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो आपका आर्टिकल 21A है, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 14, बताइए फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है मूल कर्तव्य और सर्वोच्च न्यायालय। बताइए फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में,
कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बताइए फ्रेंड्स। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे या फिर लोक कल्याणकारी राजाओं की स्थापना करे। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? संविधान में जो आपका आर्टिकल 40 है उसमें राज्य को निर्देश क्या दिया गया है? तो देखिए क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बताइए फ्रेंड्स। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस या फिर चीन? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये थोड़ा टाइपिंग में हो गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है बताइए। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। बताइए फ्रेंड्स, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर देवराज अर्थ समिति? फ्रेंड्स ये कुछ टाइपिंग में ऐसा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए फ्रेंड्स। भारतीय संघ की शक्ति में निहित है, यानी कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या फिर मंत्रिमंडल में? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो भारतीय संघ की शक्ति है वो किसमें निहित है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखिए भारतीय संघ की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विश्वा आपको क्या बताना है कि संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। कल आपको ऐसे ही क्यूज दिए जाएंगे, तब तक के लिए टेक केयर।